गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे सिंथेसिस ऑफ एसिटोफिनोन, और ये सिंथेसिस एसिटोफिनोन का हम स्टडी करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के हेल्प से। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, व्हाट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। नाउ वी आर सिंथेसाइजिंग एसिटोफिनोन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें जो टारगेट मॉलिक्यूल एसिटोफिनोन को सिंथेसाइज करना है, आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। नाउ एसिटोफिनोन इज अ कीटोन। फिनोन मीन्स देयर इज अ फिनाइल रिंग, दिस इज अ फिनाइल रिंग, एंड एसिटो ग्रुप मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ CH3CO group, this is aceto group. If this aceto group will connect to the phenyl ring in that manner, like this, now it becomes acetophenone. So this is acetophenone which we have to prepare. ये हमें prepare करना है। Okay? Now it is a ketone. एसिटोफिनोन क्या है? ये कीटोन है। और कौन सा कीटोन है? कार्बोनिल ग्रुप बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है, इसलिए हम एरोमेटिक कीटोन कहेंगे। ठीक है, ये हमें प्रिपेयर करना है। अब ये हमें कैसे प्रिपेयर करना है? ये हमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के हेल्प से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या करते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अब इस मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करने के लिए हम यहां पर यूज करने वाले हैं बेंजीन। So this is a benzene aromatic compound. Okay, this benzene is reacted with acetyl chloride. Now what is acetyl chloride? Acetyl chloride, this is CH3COCl. This is acetyl chloride, CH3COCl. Okay, now we are taking the acetyl chloride as the second reactant, CH3COCl. ये हमने ले लिया। अब एसिटोफिनोन प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है? इस बेंजीन रिंग को COCH3 ग्रुप को कनेक्ट करना है। लेकिन ये कैसे होगा, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर यूजुअली और नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। कौन से रिएक्शन होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। Now what is electrophile? Electrophile is positively charged species. And what do you mean by substitution? Substitution का मतलब होगा एक ग्रुप इंटर करेगा और एक पर्टिकुलर एटम ऑफ ग्रुप को क्या करेगा? वो रिप्लेस कर देगा, उसकी प्लेस ले लेगा, मीन्स सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की वजह से होगा। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा, बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और इसके रिजल्ट में एसिटोफिनोन फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हमारे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम यूज करेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। नाउ AlCl3 क्या करेगा? AlCl3 प्लस CH3COCl, ये AlCl3 इस क्लोरीन को निकाल लेगा। ठीक है, AlCl3 reacts with this chlorine and will form AlCl4 negative। यहां से उसने Cl नेगेटिव निकाल लिया और क्या फॉर्म करा? AlCl4 नेगेटिव फॉर्म करा। अब रिमेनिंग क्या है? यहां पर रिमेनिंग है CH3CO पॉजिटिव।
यहां पर मीन्स ये दोनों के रिएक्शन की वजह से एल्यूमिनियम क्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड के रिएक्शन की वजह से यहां पर असाइल कैटायन जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट हो गया है, असाइल कैटायन, एंड वी कैन ऑल्सो से इट इज इलेक्ट्रोफाइल. नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, ओके, ये अटैक करेगा यहां पर, ठीक है, ये अटैक करेगा यहां पर. तो वहां पर असाइल कैटायन और वी कैन से असाइल इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट होगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, COCH3, ये कनेक्ट हो गया. अब वहां से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, वहां से H पॉजिटिव निकला है. वह H पॉजिटिव इस एल्यूमिनियम AlCl4 निगेटिव से रिएक्ट करेगा और फिर से HCl प्लस AlCl3 फॉर्म करेगा. तो दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. ओके, अब यहां पर हम यूज कर रहे थे एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि रिएक्शन के एंड में हमें वापस मिल रहा है. रिएक्शन खत्म होने पर, रिएक्शन एंड होने पर हमें वो वापस मिल गया. दिस मीन्स इज दैट दिस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज नथिंग बट इट इज ए कैटलिस्ट. और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज करना, वेलोसिटी को इंक्रीज करना, रेट को इंक्रीज करना, और इन द एंड ऑफ रिएक्शन हमें कैटलिस्ट वापस मिलना चाहिए. तो यहां पर कैटलिस्ट फिर से रीजनरेट हो जाएगा. अब हम इसको फिर से नए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में यूज कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. नाउ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया आपको, बहुत ही सिंपल था. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को हम दो हेड में डिवाइड कर सकते हैं. यहां पर मैं कहूंगा व्हाट फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, और यहां पर मैं कहूंगा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. असाइलेशन में हम क्या करते हैं? हम असाइल ग्रुप का यूज करते हैं. यहां पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 CO पॉजिटिव, और यहां पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा लाइक C3 पॉजिटिव, मतलब मिथाइल कैटायन, या फिर हम यूज कर सकते हैं इथाइल कैटायन, ये हम यूज कर सकते हैं. तो यहां पर अल्काइल ग्रुप ऐड होगा और यहां पर असाइल ग्रुप ऐड होगा. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन. अब अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इस रिएक्शन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इन प्लेस ऑफ द एसिटिल क्लोराइड, इफ I am going to take methyl chloride, then what happen? यहां पर क्या होगा? ये निकल जाएगा माइनस AlCl4 निगेटिव, बचा क्या यहां पर? CH3 पॉजिटिव कैटायन बन जाएगा. ये कैटायन अटैक करेगा और मिथाइल बेंजीन बन जाएगा. ये हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट acylation. This is acylation and this is alkylation. So this is about the Friedel-Crafts acylation and alkylation. I think आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और काफी इजी वे में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है. अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर कोई आपको इसमें का पॉइंट नहीं समझ में आया तो. ठीक है. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी द प्रिपरेशन ऑफ एसिटोफिनोन विद द हेल्प ऑफ इथाइल बेंजीन.